देयर इज अ स्टोरी कि एक फोर प्रिस्ट थे, पोर्चुगीज प्रिस्ट थे, वो लड़ने आ गए, तो शिवाजी महाराज ने उनको भी मार दिया और उनको पहले बोला कि आप कन्वर्ट करो, हिंदू हो जाओ। ही सेड, वो बोले कि हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा कि आप फिर हमारे इस पे क्यों, हमारे लोगों को आप फिर क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये हमारा लैंड है, हमने कॉन्क्वेस्ट किया है, जो हमारा जो राजा का रिलीजन रहेगा वही प्रजा का रिलीजन रहेगा, ये हमारा रूल है। और ये जबकि हमने कॉन्क्वेस्ट कर दिया है गोवा में, ये हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा रूल। तो शिवाजी महाराज ने कहा अभी तो मैंने ये जगह मैंने कॉन्क्वेस्ट कर ली, तो सेम रूल अप्लाई करो, लॉजिक सेम रहो, तो मेरा रूल मेरा धर्म आपको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सामी शेट्टी मैम, वेलकम टू भारत विज्ञान। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सामी शेट्टी मैम गोवा स्पेसिफिक हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट है। वेलकम मैम। Hello, thank you, Hiteshika, for having me on your podcast. It's a great work for Indian history that it's reaching to many people, different aspects of India's history and culture. So I'm glad to be here. Thank you for inviting. सबसे पहले तो मैम आप खुद गोवा से हैं, आपके पूर्वज भी गोवा से रहे हैं, तो यूथ को आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है या एजुकेट कर सकता है कि गोवा इज मच मोर दैट दे हैव देयर माइंडसेट ऑन, कि इट्स ऑल अबाउट पार्टी, वेकेशंस, चीप बूजेस, बल्कि गोवा की एक बहुत ही इनक्रेडिबल हिस्ट्री रही है, साथ ही में थोड़ी डार्क हिस्ट्री भी रही है। मतलब शायद हमारे बहुत कम दर्शकों को अभी ये बात पता होगी कि एक्चुअली गोवा को 1947 में नहीं बल्कि 1961 में फ्रीडम मिली थी पोर्चुगीज से, और उनका जो राज रहा है वो बहुत ही क्रूअल रहा है। मतलब दे वर हैविंग नो राइट्स टू स्पीक, नो राइट्स टू बेसिकली चूज देयर ओन रिलीजन। क्रिश्चियनिटी फोर्स करी गई थी, हमारी इंडियन बुक्स, एंशियंट इंडियन बुक्स को जलाया गया था, मंदिर डिस्ट्रॉय करे गए थे, बहुत सारे मंदिरों ने बाहर शिफ्ट करना पड़ा। बट आई एम प्रिटी श्योर कि इसके पहले वाला गोवा बहुत अलग होगा, क्योंकि तब भोजस अशोकास का राज रहा है। तो तब कैसा था गोवा मैम? ओके, सो आपने बोला कि लाइक गोवा मतलब सबको एक पार्टी वाला इमेज याद आता है। सो जस्ट लाइक मैं एक दो दिन पहले से इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी एंड देयर वाज अ रील की have someone who travels with you to say Mathura, Vrindavan, Kashi, and not we don't want to go to Goa. So because a lot of people connect Goa कि यहाँ पे सिर्फ पार्टी और दारू इसीलिए आते हैं। एग्जैक्ट। जो गोवा का जो आपने बोला कि जो ये पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा, जो वेस्टर्न कल्चर जो आपको दिखता है, और ये होता है कि जब लोग ट्रैवल करते हैं कि हम लोग जो एक टूरिस्ट बकेट लिस्ट है वही देखते हैं, और वो जो बकेट लिस्ट है वो थोड़ा सा पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस ज्यादा है। बट उसके गोवा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट। ओके, और फिर भी एक पार्ट ऐसा है गोवा का, हिंटरलैंड्स मोस्टली, जो पूरा भारतीय है कल्चर से। मतलब टेम्पल्स है, टेम्पल्स के वही रिचुअल्स है, सब सब सेम है, बट लोगों को वो गोवा सामने आता ही नहीं कभी। तो गोवा का हिस्ट्री जो हम लोग जानते हैं, गोइंग बैक इन टाइम, ऐसे मानते हैं हम लोग कि परशुराम जो थे, सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ भगवान विष्णु, इन्होंने गोवा का निर्माण किया जी। गोवा एज इन वो पूरा सप्त कोंकण का निर्माण किया था। गोवा वाज वन पार्ट ऑफ इट, दैट इज द स्टोरी दैट वी बिलीव कि परशुराम जब बाण निकालते हैं अपना एरो और उनको वो कहीं पे जो मारना होता है, तो बट वो एक बार मतलब क्षत्रिय ने बाण निकाला, कोई भी जो वॉरियर है, तो ही कैन नॉट पुट इट बैक, तो ही हैज टू हिट इट समवेयर। सो वो निकालते हैं और जो समुद्र होता है उसको वो पीछे जाने के लिए कहते हैं। दैट इज द स्टोरी। ओके, इसको बहुत लोग मिथ बोलेंगे या लेजेंड बोलेंगे, और मतलब पर साइंटिफिकली ऐसे देखा गया कि द सी इज एक्चुअली रिट्रीटेड बैक। सो गोवा जो पार्ट है, वन साइड वी हैव द माउंटेन सह्याद्री, वन साइड वी हैव अरेबियन सी, और बीच में आता है गोवा। तो आई हैड रेड वन रिसर्च पेपर जिसमें उन्होंने पूरा रत्नागिरी जो बेल्ट है वहां से जो घाट सेक्शन स्टार्ट होता है वहां पे जियोलॉजिकल रिसर्च किया था, और उनपे कुछ तो ऐसे फाइंडिंग्स मिली थी, उसका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट भी है अवेलेबल, कि सम काइंड ऑफ स्पीशीज वर एग्जिस्टिंग व्हिच वर कनेक्टेड टू द सी और वाटर कल्चर।
जो सी के कोस्टल में ही मिलना चाहिए वो माउंटेन्स के बीच में भी मिला था. सो देर इज सम जियोग्राफिकल एक्टिविटी दैट हैज हैपेंड कि सी थोड़ा सा पीछे गया है. कुछ तो वैसे जियोग्राफी, आई मीन अ लॉट मोर इज टू डू साइंटिफिकल रिसर्च की वो प्रूव करने के लिए कि एग्जैक्ट क्या हुआ था. बट दैट्स द बैकग्राउंड दैट वी हैव फॉर गोवा कि ये परशुराम भूमि है. जी। और गोवा में सारस्वत ब्राह्मण्स बहुत है. तो दिस इज वन कम्युनिटी ऑफ ब्राह्मण्स जो फिश भी खाते. इट इज बिलीव दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम सरस्वती रिवर. दे वर ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर. और वहां से उनका एक्सोडस हुआ जब सरस्वती नदी चली गई. और फ्रॉम देयर दे मस्ट हैव गॉन टू सम वेंट टू कश्मीर, सम वेंट टू गौड़ विच इज बंगाल, एंड फ्रॉम देयर दे माइट हैव कम टू गोवा. और ऐसे बोला जाता है कि परशुराम ने उनको यहाँ पे लाया था. परशुराम भगवान जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण्स और बाकी सब लोगों को इधर लेके आए और वो सेटल किया. सो दिस इज वन ऑफ द मेन बेस. आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग, आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं गोवा में वो है 6 to 8,000 ईयर्स ओल्ड. उससे भी ज्यादा पुराने होंगे, बट ह्यूमन एविडेंस जो है वो 8,000 ईयर्स ओल्ड का दिखता है. उससे पुराना रहा होगा. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली टाइम ह्यूमंस एग्जिस्टेड इन गोवा. ह्यूमंस मे हैव बीन अर्लियर, बट गोवा में बारिश बहुत होती है तो मे बी हमारे लिए कुछ नहीं बचा है उनका. और जो एंशिएंट ह्यूमंस थे, जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस, वो तो सब नेचुरल चीजें ही यूज करते थे. मतलब लकड़ी या फिर जो भी नेचुरल बायोडिग्रेडेबल जो है. तो उनकी चीजें हमें नहीं मिलती बिकॉज गोवा में बारिश बहुत होती है. वी आर क्लोज टू द सी. तो सेलिनिटी भी बहुत होती है, तो वो डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाता है. तो मे बी इसकी वजह से हमें नहीं मिला होगा. बट गोवा में एक प्लेस है पणसाई मड़ करके, तो वहां पे रॉक आर्ट है. और भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे रॉक आर्ट है गोवा में. तो ये एंशिएंट ह्यूमंस का सबसे पुराना एविडेंस हमारे लिए है आर्कियोलॉजिकली. उसके बाद गोवा में एक सिस्टम थी, गांवकारी सिस्टम. तो गांवकारी सिस्टम मतलब वो पूरा गांव एज अ कम्युनिटी रहेगा. जो और गांव के जो 10 लोग रहेंगे उनको दाजान, मतलब 10, 12 इज इन 12 पीपल. वो एक जगह पे बैठ के गांव का पूरा डिसीजन लेंगे. सब साथ में उगाएंगे, सब वो शेयर करेंगे जो भी फसल आएगी. और ये भारतीय कल्चर रहा है पहले से. ये सनातन जो कल्चर है, मतलब हमारा जो बेस है, कि हमारा बेस है ग्रेटिट्यूड. वी फाइंड गुरु एंड ग्रेटिट्यूड इन एवरीथिंग दैट हेल्प्स अस. इट कुड बी अ बर्ड, इट कुड बी अ पानी हो, कुछ भी हो जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए उसकी तरफ कुछ तो ग्रेटिट्यूड है. तो दैट हैज बीन द बेस ऑफ सनातन धर्म इन इंडिया. सो गोवा का भी वही बेस है. और वो लोग नदी, पर्वत, जो भूमि है, उनको वो भगवान मानते थे. तो भूमिका माता है. सातेरी मतलब जो एंट हिल होता है उसको माता मानते थे. क्योंकि एंट हिल तभी आएगा जब आपकी जो जमीन है वो फर्टाइल है. अच्छी फसल जब भी आएगी जब जमीन फर्टाइल है. तो और एक एंट हिल के पास बहुत सारे जानवर, बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी. तो वो उसको वर्शिप करने लगे एज अ मदर गॉडेस. तो वी हैव सातेरी माता, वी हैव भूमिका माता. भूमिका एज इन भूमि. तो वो एक ग्रेटिट्यूड का कंसेप्ट है जो हमारा सनातन धर्म का जो बेस है. और ये लोकल फोक कंसेप्ट था. जैसे आपने कंतारा में भी देखा कि एक जो डेटी होता है जो फॉरेस्ट का डेटी होता है. तो सेम गोवा में भी है जो राखणदार हम उसको बोलते हैं. तो वो रक्षा करता है. राखणदार एज इन वो जो बॉर्डर होता है उसका रक्षा करता है. वो आपके गांव का रक्षण करता है. तो योर एनी प्रॉब्लम्स, एनी फियर, यू रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर, ही इज द इंचार्ज ऑफ योर विलेज. तो अभी भी ये प्रैक्टिस चलती है? अभी भी चलती है, अभी भी चलती है. इवन जो पोर्चुगीज जब आए और उन्हें फोर्सफुली लोगों को कैथलिक मतलब क्रिश्चियन कर दिया, फिर भी वो लोग अपने गांव के जो प्रोटेक्टर डेटी था, जो राखणदार है, उसको फिर भी मानते हैं. तो जब आप कुछ बड़ी चीज के लिए गांव से बाहर जा रहे हो, मे बी फिर ट्रैवलिंग ओवरसीज या फिर शादी के लिए, मतलब जिसकी शादी में वो गांव छोड़ के कहीं मतलब बारात लेके जा रहा है, तो हम लोग एक पान का जो वीड़ा होता है वो उसको लेके जाते हैं. या फिर बनाना जो भी एक ऑफरिंग रहता है. और वो ऑफरिंग करने के बाद ही हम लोग अगर कुछ मेन बड़ा कुछ स्टार्ट कर रहे तो उसको भी आपको इनवाइट करना होता है. एज जाके हम लोग उसको गाराने बोलते हैं. मैं बताते हैं कि ये हमारे हम कर रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स दे दो. तो ये अभी तक चलता है.
तो जो लोग क्रिश्चियनिटी में जैसे उन्हें कन्वर्ट करा गया, तो सारी चीजें कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। आप रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं, पर जो बिलीफ है आपके, जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो क्या वो भी पोर्चुगीज चेंज कर पाए थे, या उसका अभी तक हम देख सकते हैं गोवा में वो प्रैक्टिसेस जो एंशियंट टाइम पे चली आ रही है, कि नहीं उन्होंने पूरा उस तरह से कन्वर्ट कर दिया था हमने? उन्होंने ट्राई बहुत किया पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए, हम्म। बिकॉज आपका कल्चर और रिलीजन जो है सिर्फ वो एक कुछ रूल बुक नहीं है, स्पेशली हम्म। हिंदुइज्म एक हम्म। बुक है। आप इसी हिंदुइज्म मतलब आप यही भगवान को फॉलो कर रहे तो हिंदू हो, ये इसको नहीं कर रहे, आप भगवान को भी अगर नहीं मान रहे, आप मूर्ति पूजा में भी नहीं मान रहे, तो भी आप हिंदू हो। आप सिर्फ हाँ, यज्ञ कर रहे हो, आप सिर्फ देर आर डिफरेंट वेरिएशन सेक्ट्स right. जो भी है। और इसीलिए और एवरी एंड जो हमारा जो बेस था वो कनेक्टेड था हमारी लाइफस्टाइल से। तो हाँ। आप रिलीजन ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल में वो इतना डीप रूटेड है। मतलब हम्म। अभी भी जो गांव में औरतें वगैरह वो सुबह जाके अपनी तुलसी के जो नहाने के बाद उसकी पूजा करेंगे, ये एक लाइफस्टाइल रूटीन बन गया है। तो हम्म। पोर्चुगीज ने इतना स्ट्रिक्ट रूल किया था, एक उन्होंने कन्वर्ट करना चालू कर दिया लोगों को। वो फर्स्ट तो था कि आप प्रॉपर्टी नहीं रख पाएंगे। हम्म। अगर आप कन्वर्ट नहीं हो रहे, यू कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी बिकॉज ओनली द रोमन कैथलिक्स कैन हैव प्रॉपर्टी। और तब जो लैंड था, लैंड इज द कैश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कैश नहीं है, देर इज नो अदर बैंक सिस्टम। आपका लैंड, आपका जो फार्म है, खेत है, एग्रीकल्चर है, वही आपका सब कुछ है। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे थे कि वो जो कन्वर्ट हो गए। हम्म। बहुत सारे ऐसे थे कि जो अगर हमारा बॉस कन्वर्ट हो गया, जो लैंडलॉर्ड है वो कन्वर्ट हो गया, तो उसके साथ उसके सर्वेंट्स भी जो उनका स्टाफ था वो भी कन्वर्ट हो गया। मतलब बहुत लोगों ने सोचा होगा मैं कहाँ हाँ। जाऊंगा, अगर हाँ। ये लोग हो रहे तो मैं भी उनके साथ हो जाता हूँ। पर बहुत सारे ऐसे थे कि उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरा लैंड जाए, जो भी जाए, कुछ भी चला जाए, आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट। तो मेनी पीपल माइग्रेटेड। दैट वाज योर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ। इधर आप कन्वर्ट हो जाओ, आप जगह छोड़ के चले जाओ, और आपका थर्ड ऑप्शन इज डेथ। सो बेस्ट इज यू लीव दैट प्लेस एंड गो टू सम अदर प्लेस वेर यू कैन गो एज अ refugees. My ancestors were staying in an area called Parvari, which is close to Panjim, which is the capital city of Goa. तो वो लोग वहां से छोड़ के चले गए। हमारी जो कुल देवता थी, जो हमारी फैमिली की डेटी है, हम्म। उसकी मूर्ति या फिर जो भी उनको कुछ हाथ में लगा होगा, जो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पोर्चुगीज क्या करते थे कि डिस्ट्रॉय करने के बाद उनको पता था कि ये गाय का मांस नहीं खाते, तो जानबूझ के वो गाय का मांस डालेंगे। हम्म। मंदिर है तो वहां पे जानबूझ के डालेंगे, उसको पैर के नीचे ये करेंगे। एक एक बार हमने इसे सुना है कि जो मतलब बताते चल, दे वुड पर्पसली गो एंड पी एट द श्राइन्स। ओ सो माय। लोग ये थे कि मेरा घर छोड़ के चला जाऊंगा, बट जो मंदिर, जो मूर्ति है वगैरह, जो भगवान है, उसको उठा के वो लोग चले गए और रिवर क्रॉस किया और वेंट टू अनदर प्लेस, सेटल्ड देयर। हम्म। बहुत सारे लोग, गोवा का ही जो एक पार्ट था जो तब भी मराठा या फिर आदिल शाह के अंडर था। आदिल शाह तो गोवा में नहीं रहता था, जो लोकल चिफ्टन्स थे उनके, सरदेसाई थे या फिर जो भी लोकल गोवन हिंदू थे, उनके शरण में गए और उन्होंने उनको शरण दे दी। सिर्फ 3 तालुका थे जो पोर्चुगीज के अंडर आए थे, बाकी बहुत सारे एरियाज थे जो पोर्चुगीज, 70% गोवा यू कुड से ऑन अ रफ एस्टिमेट, कि जो पोर्चुगीज के अंडर नहीं था तब, तो वहां पे चले गए। बहुत सारे महाराष्ट्र में चले गए, हम्म। कर्नाटक में चले गए, केरला कोची तक चले गए, बिकॉज हाँ। वो ज्योग्राफी कल्चर सेम था, हम्म। हम्म। पूरा हम्म। वो सब सेम था, तो वहां पे चले गए वो लोग। इंक्लूडिंग माई एंसेस्टर्स, जो भी मेरे अंकल्स वगैरह जो है, उनके सबके एंसेस्टर्स, एटलीस्ट 100 temples I can tell you which have migrated. There are more temples which migrated, but 100 temples minimum have migrated. So वो एक था। उसके बाद जो हुआ कि उन्होंने बहुत सारे लोग कन्वर्ट करने लगे ऑन पेपर। So I was reading a book called Life and Letters of Saint Francis Xavier, not Saint actually, Life and Letters of Francis Xavier. तो अगर आप उनका डिटेल लेटर पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कि ये लोग कन्वर्ट तो कर रहे हैं, बट अपने घर में वो वही रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम्म। तो मे बी बाय पर्पस या बाय कोइंसिडेंस, कि रिलीजन का कुछ एक कल्चरल, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। दूध में पानी मिक्स हो गया तो यू कैनॉट रियली सेपरेट इट।
दैट अंश कुछ तो रहेगा उसमें। तो आपका जैसे कि तुलसी को आप पूजा कर रहे हो, देयर वर मेनी सेक्रेड ट्रीज दैट वर बीइंग वर्शिप्ड, पीपल हम्म। वुड गो स्टिल वर्शिप इट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग सुबह नहाते हैं, बाद में पूजा करते हैं, खाने के समय नैवेद्य जो होता है, हाँ, भोग, तो वो सब चीजें आप ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते हो। यही अगर खासियत है हमारे कि जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस रहा है, उसको रिलीजन से भी जोड़ा है, तो आप उसको कितना बदलने के ट्राई करेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि मतलब जो भी सोचते हैं कि हम लोग मॉडर्न बन जाएंगे, लाइक सो कॉल्ड मॉडर्न, अब्रॉड जाते हैं या फिर हम लोग ये नहीं, ये कुछ गांव वाली चीजें हम लोग नहीं हाँ। करेंगे। पर उनका अगर पैर किसी नोटबुक या ऐसे किसी चीज को लगता है तो वो ऐसे अपने वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, जी। बिकॉज दैट्स व्हाट यू बीन टॉट। आप मंदिर एग्जैक्ट। जाओगे तो आप पहले आप पूज मतलब ऐसे पैर हाँ, छूओगे। हाँ। कोई अगर आपका सीनियर वगैरह, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, आप नमस्ते करोगे, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा आपके इसमें, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर, लाइक हमारा वो वायरिंग ही वैसे हुआ है। फायरिंग ऐसा तो है। तो वो चीज ऐसे थी, तो पोर्चुगीज ने लिखा कि ये लोग, मतलब एक जनरेशन को आप बाय फेयर कन्वर्ट कर सकते हो, सेकेंड जनरेशन में भी बाय आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा। तो हम्म। आपको अगर राज बनाना है तो मेंटल वो जो होल्डिंग है लोगों का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसको मेंटल अगर आपको होल्ड करना है, मेंटली साइकोलॉजिकली अगर होल्ड करना है, तो रिलीजन इज द ओनली वे आउट। और हम्म। उसके लिए ऐसे करना है कि बाय फोर्स वो ऐसी कुछ भी नई चीज कर पाए कि जो वो उनके कल्चर या रिलीजन की उनको याद और उनके लिए वापस जा सके। तो इसके लिए इंक्विजिशन नाम की एक चीज स्टार्ट कर दी। सो अच्छा। इंक्विजिशन इज अ कोर्ट, ओके, जहाँ पे यू आर लीगली प्रोसिक्यूटेड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। एंड लॉ क्या है कि आपको रोमन कैथोलिक ही रिलीजन फॉलो करना है, ये जो रूल्स है, जो रूल्स ले डाउन करेंगे वही फॉलो करना है। पर आप बोलोगे कि घर में तो आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ, मतलब देखने कौन आएगा, हाँ, हाउ विल यू कंट्रोल। हाँ। उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट कर दी कि सेंटिनल्स, आई कैन कंप्लेन अबाउट माई नेबर, इफ ही इज प्रूवन गिल्टी आई कैन गेट हिज प्रॉपर्टी। ओ। Now it's a human tendency, if people want to make more money they will keep an eye on everybody else. If you have enmity with someone, आपका कोई दुश्मनी है किसी से, आपको उसको मतलब ये करना है, पकड़वाना है, तो आप नजर रख के रहोगे। एंड तो ये पोर्चुगीज, पैक्ट करा था। ये एक मेरे पास बुक है, द गोवा इंक्विजिशन, और एक बुक है मेरे पास, अभी हैंडी नहीं है, ए प्रियोरकर जी ने लिखी है। ये एक लिखी है, कैथलिक पर्सन ने लिखी है, उनका पहले का सरनेम था प्रभु, उन्होंने अपना सरनेम भी अलान मशेदो प्रभु लिखा है। तो दिस फैमिली वेंट टू मैंगलोर इवन आफ्टर कन्वर्टिंग, फॉर सम रीजंस लॉट ऑफ कैथलिक्स आल्सो दे कन्वर्टेड, बट ये इंक्विजिशन का वगैरह इतना सीरियस रहा था कि आप पे पूरा नजर रखा जाएगा। और आपको कोर्ट में, आपकी भाषा में तो कोर्ट नहीं चल रहा है, कोर्ट तो पोर्चुगीज लैंग्वेज में चल रहा है, आप कितना भी डिफेंड करोगे। एंड द एग्जैक्ट। पनिशमेंट्स ये आप देख सकते हो इधर, यहाँ पे ये जो स्केचेस है, ये ऐसे टाइप का, आप गोवा इंक्विजिशन इंटरनेट पे देखोगे तो मिल जाएगा। ये उनको ऐसे कोट जैसे पहनना है, जो भी इंक्विजिशन में पनिशमेंट जिसको भी रहेगी, और जिंदा जलाया जाएगा, या फिर जो टंग्स है वो काटे जाएंगे, हाथ काटे जाएंगे। एक गोवा में पिलर है, वो एक टेम्पल का पिलर है पुराना, उसका नाम है हाथ कातरो खामो, हाथ कटने वाला खंबा, जहाँ पे हाथ काटे जाते थे वो खंबा। तो इसमें इतना फियर वो बढ़ता गया कि अगर आप मतलब चाह के भी प्रैक्टिस नहीं करोगे रिलीजन अपना, और रूल्स ऐसे थे कि आप सुबह नहा नहीं सकते, आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, आप राइस जो अब हम लोग कुक करते हैं, गोवा का स्टेपल फूड राइस था, उसमें आपको सॉल्ट कंपलसरी डालना है। अगर आप सॉल्ट डालते हो, नमक डालते हो राइस में, तो वो आप नैवेद्य नहीं चढ़ाते। तो ऐसे माइन्यूट लेवल पे चेंज कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे रूल्स थे। और आपको पता है कि इतना सारा टेम्पल अगर डिस्ट्रॉय किया है तो आप वहां पे जाके मतलब कुछ नहीं करोगे वहां पे जाके। तो बहुत सारे चर्च टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करके उनका जो ये था कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उससे चर्चेस बनाए गए। और पोर्चुगीज ने ही खुद लिखा था, डॉक्यूमेंट उन्होंने ही रखा है कि कौन सा टेम्पल, कौन पंचायतन, सब्सिडरी जो डेटीज होती है
उनका नाम, वो सब उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा है। तो इतना सब होने के बावजूद भी, इतना माइन्यूट लेवल पे भी जाने के बावजूद भी, वो जो स्ट्रेंथ है अपना, जो एक रिलीजियस जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, वो फिर भी मतलब वो बच गया। बहुत सारे लोग जो अभी भी कैथलिक है वो मंगलसूत्र पहनते हैं, वो चूड़ा पहनते हैं, लाइक दे विल नॉट वेयर ग्रीन बैंगल्स बट दे विल, हम लोग गुजिया जो बनाते हैं हम लोग चतुर्थी पे बनाते हैं हिंदूज, कैथलिक्स विल मेक इट फॉर क्रिसमस। ओ। सो जो हम लोग गुजिया बनाते हैं जो वेरी इंडियन स्वीट है, तो वो दे विल मेक इट फॉर क्रिसमस। और तो वापस से जो लोग शिफ्ट हो गए थे, उन्हें वापस से वो लोग वापस से अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आए, या फिर जहां पर जैसा था, जैसे कि आफ्टर पोर्चुगीज जब फ्रीडम आ गई थी, तब फिर कैसे गोवा ने वापस से करा अपने आप को रिकवर? क्योंकि तब तक तो उनका राज था, तो वो सब पूरा उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा था, फिर गोवा ने कैसे रिकवर करा? इसका, ये जो इतना रिलीजियस फिर भी बच गया है, अगर आप गोवा का मैप देखो, जो 3 तालुका है वो पोर्चुगीज थे, उनको वो लोग ओल्ड कॉन्क्वेस्ट बोलते थे, और जो बाकी तालुका जो है वो है न्यू कॉन्क्वेस्ट। हाँ। ओके, न्यू, ये इतना कल्चर फिर भी बचने के लिए 2 लोग बहुत जिम्मेदार है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। 1664 के आसपास शिवाजी महाराज गोवा में आए थे, और कोलवाड़े नाम का एक जगह है जो बारदेश और पेडने को डिवाइड करता है। बारदेश वॉज अंडर पोर्चुगीज, पेडने वॉज अंडर मराठाज एट दैट टाइम। और जब हाँ। शिवाजी महाराज आए तो उन्होंने मतलब ऐसे वो डिसाइड नहीं करके आए थे कि मैं आके इनक्विजिशन स्टॉप करूंगा। हाँ। मतलब शिवाजी महाराज डेफिनेटली हैड सम बिग प्लान्स फॉर गोवा। ओके, तो वो जब फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे गोवा में 1660s में, तो हाँ। उनके जो कोई एक 4-5 लोगों को वो पकड़ना चाहते थे, जो टैक्सेस वगैरह अच्छे से नहीं ले रहे थे उनके राज्य में, स्वराज्य में। वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे अपनी जनता को। वो लोग हम्म। हिंदू ही थे, पर वो इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, टैक्सेस ज्यादा लेना, मतलब ऐसी सब चीजें। तो शिवाजी महाराज उनके अगेंस्ट चल के आए थे, और बिकॉज शिवाजी महाराज उनको मार देंगे, वो शरण में आए पोर्तुगीज के। अच्छा। तो उनको ढूंढने तक तो शिवाजी महाराज गोवा पहुंच गए, वो आगरा से तब निकल के आ चुके थे वगैरह। तो जब वो गोवा में आए तो उन्होंने पोर्तुगीज को बोला कि ये मेरे क्रिमिनल्स है, ये मेरे कल्प्रिट्स है, आप इनको मुझे सौंप दो। तो पोर्चुगीज डिड नॉट डू इट। तो शिवाजी महाराज अटैक्ड ऑन पोर्चुगीज इंडिया, द पोर्चुगीज गोवा जो था, जो कोलवाड़ बारदेश एरिया में, वहां पे शिवाजी महाराज जीत गए, ट्रीटी साइन हुआ, एंड पोर्चुगीज हैड टू पे अ लॉट ऑफ लाइक अ जुर्माना जो बोलते हैं, वो देना पड़ा। और बहुत सारी फैमिलीज अब भी कन्वर्ट होने बाकी थे, तब ऑलमोस्ट 300 या मोर फैमिलीज थे जो कन्वर्ट होने बाकी थे। हाँ। तो हाँ। शिव महाराज ने कहा कि आप उनका धर्मांतर नहीं कर सकते हो। एंड हम्म। देयर इज अ स्टोरी कि एक 4 प्रिस्ट थे, पोर्चुगीज प्रिस्ट थे, वो लड़ने आ गए, तो शिवाजी महाराज ने उनको भी मार दिया, और उनको पहले बोला कि आप कन्वर्ट करो, हिंदू हो जाओ। ही सेड, वो बोले कि हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा कि आप फिर हमारे इस पे क्यों, हमारे लोगों को आप फिर क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये हमारा लैंड है, हमने कॉन्क्वेस्ट किया है, जो हमारा हमारा जो राजा का रिलीजन रहेगा वही प्रजा का रिलीजन रहेगा, ये हमारा रूल है। और ये जबकि हमने कॉन्क्वेस्ट कर दिया है गोवा में, ये हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा रूल। तो शिवाजी महाराज ने कहा अभी तो मैंने ये जगह मैंने कॉन्क्वेस्ट कर ली, तो सेम रूल अप्लाई करो, लॉजिक सेम रहो, तो मेरा रूल, मेरा धर्म आपको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 4 priests were killed। ओके, तो शिवाजी महाराज ने लेटर भेजा कि अगर आपका धर्मांतरण नहीं स्टॉप होता है तो इससे बहुत बुरा रहेगा। तो दैट इज वन इंसिडेंट। फिर वो चले गए एक नार्वे गांव था, वहां पे सप्तकोटेश्वर जो मंदिर था, जी। जिसका शिवलिंग था पोर्तुगीज एरिया में, हम्म। पोर्तुगीज ने वो मंदिर डिस्ट्रॉय किया था। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर था गोवा के लिए, और वो क्योंकि वो कदम्बा जो डायनेस्टी थी गोवा की, उनका राजदैवत था। तो कदम्बा ने वो डिस्ट्रॉय, मतलब उनका राजदैवत डिस्ट्रॉय करना, मतलब इट्स काइंड ऑफ मोर चिढ़ाने के लिए करना, कि जो मतलब जो काशी में विश्वनाथ का स्थान है, वैसे जी। गोवा में सप्तकोटेश्वर का था। और जिसको राजा का वो राजदैवत है तो सब लोग उसको मानते हैं, तो पर्पसली वो डिस्ट्रॉय किया पहले।
हाँ। और ऐसे रिकॉर्ड्स है कि वो एक ऐसी जगह पे डाला था जहां से गंदा पानी चला जाएगा। आपने अगर सच में कन्वर्ट किया है तो आपको मन से कुछ बुरा नहीं लगेगा उसको देख के। तो इट इज काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर पीपल, और इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल होल्ड कि सी व्हाट आई कैन डू टू योर डेटी। सो जो मैं आपके भगवान को ऐसे कर सकता तो मैं आपको तो कुछ ऐसे ही करके मतलब खत्म कर सकता हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ पर्पसली डन एक्टिविटी। तो अलग साइड जो दीवार एक आइलैंड है, उसके बीच में एक नदी जाती है, और ऑपोजिट साइड में ब्रिचोली करके गांव है। तो वहां के सरदेसाई थे, वो रात को आए उन अपने लोगों के साथ, और वो मूर्ति उठाई और अपने गांव लेके चले गए और उसको सुरक्षित रखा था। जब शिवाजी महाराज आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे चीज है, कि ये ऐसे हुआ था, ये सप्तकोटेश्वर शिव का मंदिर है। तो शिवाजी महाराज ने वो मंदिर बनवाया 1668 में। और दिस इज नॉट ओनली अ कल्चरल रीबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, इट्स नॉट जस्ट वन टेम्पल, it is one big hope for Goans. It's the first step to cultural जो renaissance है, cultural जो restoration है, जो एक मतलब इतना सब डिस्ट्रक्शन देखा है लोगों ने, पीपल हैड लॉस्ट दैट लीडरशिप कि हम कुछ कर सकते हैं, मतलब हम लोग भी वी कैन टेक ओवर पोर्चुगीज। और ये जो एक पूरा कि एक वो जो एक आ जाता है कि एक वो ग्लूमी स्टेट बन जाता है पूरा, कि किसी को कोई होप ही नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है करके। तो दैट इज वाई दिस इज वन पॉलिटिकल मार्कर इन गोवा's हिस्ट्री, कि जब सप्तकोटेश्वर मंदिर बना, इट इज रिलीजियस कल्चरल रिवाइवल, एट द सेम टाइम इट इज अ पॉलिटिकल साइन फॉर द पोर्चुगीज। ये साइड में है सप्तकोटेश्वर, बीच में नदी है, छोटी सी नदी है, आप 10 मिनट में अभी फेरी से क्रॉस कर सकते हो। नेक्स्ट साइड इज दिवा, जहाँ पे पोर्चुगीज है। तो यहाँ पे जो मंदिर का न्यूज है वो ऑफ कोर्स उनके पास जाएगा। इट इज अ बिग पॉलिटिकल साइन। सो ये सब शिवाजी महाराज ने सप्तकोटेश्वर बनवाया। सेकेंड उन्होंने बनवाया पोर्चुगीज के सामने ही, मतलब ये पोर्चुगीज टेरिटरी है, बीच में अगेन नदी है, यहाँ पे एक बेतुल नाम का किला बनवाया। पोर्चुगीज का लेटर्स है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज तब जब भी मुगल्स हो, जो भी सबको बादशाह समझते थे, जिसको भी अगर समुंदर यूज करना है अपना, मतलब अरेबियन सी क्रॉस करके जाना है, दे हैड टू टेक देयर पासपोर्ट, जिसको कारताज बोलते थे, फ्रॉम द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज कॉल देम बादशाह ऑफ द अरेबियन, मतलब वो जो सी कंट्रोल करते, वो तब की एक बड़ी नेवल पावर थी। जब मुगल हो, जो भी हो, पोर्चुगीज के अगेंस्ट कोई नहीं जाता था, बिकॉज पानी में उनको पोर्चुगीज की हेल्प लगती थी। तब कोई तो एक अपना खुद का नेवी खड़ा कर रहा है गोवा में, ऐसी जगह पे एक फोर्ट बना रहा है जो पोर्चुगीज को सामने से देख रहा है, मतलब इट्स लाइक राइट ऑपोजिट। उनका कैनन, अब अगर वो बहुत छोटा सा फोर्ट बच गया है, पर उसका जो कैनन का जो प्लेसमेंट है, इट्स लाइक राइट ऑपोजिट पोर्चुगीज। मतलब इट्स लाइक अ साइनेज कि कोई तो मतलब एक पैरेलल ये खड़ा कर रहा है पोर्चुगीज के लिए। उनके लेटर्स है वाइसरॉयज को कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल फोर्ट, बिकॉज शिवाजी महाराज इज बिल्डिंग इट। It's just one simple small fort, but because शिवाजी महाराज is building it, पोर्चुगीज उनको पता था कि ये क्या कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, और बिकॉज वो आगरा से छूट के आए, मतलब वो जो द ग्रेट एस्केप फ्रॉम आगरा जो है, इतना स्मार्टली किया है। अफजल खान का जो वध बोलते वो भी इतने स्मार्टली किया है। तो पीपल न्यू कि शिवाजी इज इक्वल टू स्ट्रेटेजी। तो पोर्चुगीज उनसे बहुत डरते थे, और almost more than 100 spies were caught in Portuguese Goa, जो मराठा spies थे। So that means शिवाजी महाराज definitely had some big plans for Goa. बेतुल का उन्होंने स्टार्ट कर दिया बनाने के लिए, और वो बनवाया था शिवाजी महाराज के आज्ञा से, और एक गोवा का एक हवालदार था, मतलब वो एरिया का, उसने बनवाया। तो देयर आर लेटर्स कि वो हवालदार खुद से नहीं बनवाएगा, देयर हैज टू बी सम बिग पावर बिहाइंड हिम, ना कि वो पोर्टुगीज के लिए, पोर्टुगीज को ऐसा था कि ये कौन है कि जो मेरे सामने खड़ा हो रहा है। एंड व्हेन दे नो शिवाजी महाराज, दे आर डेफिनेटली स्केयर्ड ऑफ द होल सिचुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर शिवाजी महाराज का डेथ हो गया। तो सिचुएशन वैसी हो गई। पोर्चुगीज को लगा कि
महाराष्ट्र में आपको पता है कि शिवाजी महाराज के डेथ के बाद देयर वाज अ लिटिल ऑफ इन हाउस केओस कि राजा कौन बनेगा, संभाजी महाराज बनेगा या राजा राम महाराज। तो एक ग्रुपिज्म भी हुआ वो सब, और यू नो औरंगजेब इज आल्सो ट्राइंग टू अटैक ऑन मराठास। सो पोर्चुगीज काइंड ऑफ मस्ट हैव गॉन इन सम रिलैक्स मोड कि हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। दिस इज माय तभी अंडरस्टैंडिंग। मराठाओं के पास वो राज था जब शिवाजी की डेथ हो गई थी। एक्चुअली पेडने सांगे ये जो महल है वो थे, पूरा जो गोवा नहीं था बट मेजर पार्ट था गोवा का, क्योंकि जो यहाँ के देसाईज थे वो दे हैड स्टिल प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू मराठा एम्पायर। और शिवाजी महाराज की डेथ बाद संभाजी महाराज छत्रपति बन गए, तो इनको लगा होगा कि ही विल बी बिजी इन कीपिंग हिज ओन एम्पायर इंटैक्ट, बिकॉज यू नो लाइक इतने बड़े महाराज की डेथ होना एट दैट यंग एज, वो थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सेकेंडली औरंगजेब इज ऑल्सो ही इज स्प्रेडिंग हिज क्लचेस, वो भी चाह रहा है कि अभी बिकॉज देयर इज एन इंस्टेबिलिटी ही वांट्स टू ऑल्सो कैप्चर। और जब संभाजी महाराज जब गोवा में आते हैं, मतलब व्हेन ही अटैक्स ऑन गोवा, और वो जब आते हैं गोवा लिबरेट करने के लिए, पोर्चुगीज मस्ट हैव डेफिनेटली थॉट कि शिवाजी महाराज वाज मच बेटर। शिवाजी महाराज आए तो उन्होंने बहुत, मतलब उनको उतना टाइम नहीं मिला होगा, ही मस्ट हैव डेफिनेटली हैड प्लान्स, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्वे में भी ही इज बिल्डिंग अ टेंपल, ही इज बिल्डिंग अ फोर्ट, ही इज बिल्डिंग हिज स्पाइस, वो जो गुप्तहेर उनके थे वो सब पूरा बिल्डिंग हो रहा है। He must have had some plan in mind for Goa, but he could not because of their untimely death. जब संभाजी महाराज, it was November and Portuguese attacked on one fort of Goa, जो येसाजी कंक नामक जो लोग एक सेनापति थे वो उनका रक्षण कर रहे थे, एक फोर्ट का जो पोंडा गांव है जहाँ पे अभी बहुत सारे मंदिर है। तो पोंडा बाय डिफॉल्ट मीन्स, उसका जो लिटरल मीनिंग है, इट इज इन लाइक अ खड्डा, और जो गड्ढा बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ वैली। तो जो वैली का जो एरिया रहता है वहां पे उसको हम लोग गोवा में फोर्ट बोलते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ अ गड्ढा। तो बाय डिफॉल्ट फोर्ट नीचे था, विच इन डिफेंस स्ट्रेटेजी मेक्स नो सेंस, बिकॉज आप बीच में हो, बहुत सारे साइड से माउंटेन्स है, तो कोई भी आपको अटैक कर सकता है, आपको भागने के लिए चांस ही नहीं। तो संभाजी महाराज ने अपना खुद का फोर्ट तुड़वाया और अलग जगह पे बनवाया जो एक हाइट पे था, because Marathas knew their strength, which is the jungles and height. They had the guerrilla tactics, गनीमी कावा जो बोलते हैं, कि उनको रात को जंगल में जाने से उनको मतलब डीप जंगल में उनको कोई डर नहीं था। तो संभाजी महाराज, पोर्चुगीज की स्ट्रेंथ थी नेवी। Portuguese never went into the jungles. They've never won a battle in jungle. That's why they never expanded. उनका स्ट्रेंथ था नेवी। वो भी स्ट्रेंथ मतलब वो उनका स्ट्रेंथ नहीं था, उनका स्ट्रेंथ था कैनन, जो हमारे लोगों के पास नहीं था। आपके पास अगर एक तोप है, एक कैनन है, उसमें से एक बॉल डाल दो, 10-30 पीपल विल देयर। हम लोग मतलब जो इंडियन थे वो ट्रेन थे स्वर्ड्स में, जो भाला बोलते हैं उसमें। अगर आप कितना भी शूर हो, आप स्वॉर्ड्स लेके जाओगे, आप कितना भी पराक्रमी हो, अगर आपके सामने तोफ का वो जो एक आग का गोला आएगा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड विद इन अ मिनट, राइट। पोर्चुगीज का स्ट्रेंथ नहीं था, इट वाज नॉट देयर वॉरियरिज्म, इट इज देयर कैनन, इट इज देयर टेक्नोलॉजी, दैट वाज देयर स्ट्रेंथ। और उसी से वो लोग डराते थे सबको। मतलब आपका अगर ट्रूप है और उस आपके सामने कोई कैनन रखे रखेगा, यू हैव नो चॉइस। Exactly. That is why Sambhaji Maharaj identified his strength, which was the forts, which was the jungle. He made his fort called Mardangarh, और वो एक हिल पे बनाया। Okay. एक बार फिर से एक वॉर हुआ और पोर्चुगीज अटैक दैट मर्दनगढ़ फोर्ट, एंड उनको लगा था कि संभाजी महाराज आएंगे, पर देयर एस्टिमेटेड टाइम वाज मच फर्दर। बट संभाजी महाराज, मतलब their speed was their everything, and they were not coming for leisure, they were coming for a war, and they had to win the war. Otherwise Portuguese would have shifted, they would have shifted to rest of India. So the big wall between why Portuguese did not shift to India is the Marathas, because पहले शिवाजी महाराज फिर संभाजी महाराज ने। तो जब संभाजी महाराज आ गए, कोइंसिडेंटली उस टाइम नवंबर था, बट बारिश बहुत हो रही थी। So they made best use of the natural resources
दे ड्रैग्ड द बैटल टिल द सनसेट टाइम। वो रात तक हुआ और इतना मतलब, एंड इट वाज लाइक फेस टू फेस बैटल। पोर्चुगीज वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ फेस टू फेस बैटल, एंड व्हेन इट फेस टू फेस बैटल्स मराठास वर वेरी मच पावरफुल इन दैट। तो ऐसे होने लगा कि वाइस रॉय जो था वो भाग गया। उसको अब उनके स्लेव्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स, वो लेके गए और अपने बोट में बैठ के चला गया उस साइड। जब वो उस साइड चला गया नदी के पास, मराठा जो थे वो ऑलरेडी नदी क्रॉस करके तैर के पहुंच गए थे। दे वर फास्टर देन द स्पीड ऑफ द बोट। दे वेंट अदर साइड, वेटेड फॉर हिम, एंड वो जब निकल गए, मतलब ही मस्ट हैव, यू नो, आई एम जस्ट ड्रामेटिकली इमेजिनिंग इट, कि खुश में पहुंच गए अपने साइड में, सोचा होगा अटैक, और वाइसरॉय को ऑलमोस्ट इधर तक लग गया था, इधर तक उसको ऐसे ऑलमोस्ट कट हो गया। इट वॉज हीज श्योर लक कि उनके जो स्लेव्स थे उसने अपने पीठ पे लेके या कुछ तो करके वाइसरॉय को बचाया। एंड ही वॉज सो स्केर्ड दैट ही मस्ट हैव, मैंने बोला ना आपको कि उन्होंने सोचा होगा कि शिवाजी महाराज मस्ट हैव बीन मच बेटर, एंड यू नो, क्योंकि फेस टू फेस वाइसरॉय का तब कभी नहीं हुआ था। ही सोल्जर्स मस्ट हैव फेस्ड शिवाजी महाराज इन द बैटल बट नॉट वाइसरॉय। तो वो जाके ओल्ड गोवा के चर्च में क्वारंटीन हो गया, वो छुप गया था ओल्ड गोवा के चर्च में। अच्छा। एंड तब संभाजी महाराज ने पूरा तांडव मचाया था गोवा में। एवरी फोर्ट वाज कैप्चर्ड, एवरी पोर्चुगीज फोर्ट वाज कैप्चर्ड, एंड दे जस्ट ऑलमोस्ट, और वो पोर्चुगीज जो थे वो इतना डर गए थे कि पहले तो वो शिवाजी महाराज का नाम सुन के ही भाग जाते थे, बिकॉज दे हैड इमेजिन कि शिवाजी महाराज मतलब कोई तो ऐसे 7 फुट 8 फुट कोई तो रहा होगा, बिकॉज जो औरंगजेब को, मतलब ही किल्ड अफजल खान, he has escaped someone like Aurangzeb, तो वो कुछ तो मतलब ऐसे demon like, they actually called him a demon, वो demon like ही होगा, तो वो नाम सुन के भाग जाते थे। एंड देन संभाजी महाराज हैज एडेड टू इट कि वो तो वाइसरॉय को खुद ऑलमोस्ट मरने वाला था, तो तब तो सोल्जर, एवरीबडी इज अ पेड सोल्जर ना, दे आर नॉट कमिटेड टू योर कॉज, तो वो भाग जाते थे। और पोर्चुगीज को क्या था कि मेरे पास कैनन है, मेरे को क्यों चाहिए इतना सोल्जर, because my cannon is my everything. That must have been there in somewhere, you know, just my understanding of what the psychology must have been. और क्योंकि इतने टाइम से ये वर्क भी कर रहा था तो उनका आप ये हाँ, वर्क कर रहा है, और एक कैनन अगर आपके पास है तो इट डज द जॉब ऑफ 100 पीपल। तो जितना भी रिकॉर्ड मिलता है कि एक फोर्ट पे इतने लोग थे, आप फोर्ट बहुत बड़ा देखोगे और लोगों का पॉपुलेशन, जो सोल्जर का पॉपुलेशन उस पर मेंशन है वो बहुत कम लिखा है, तो इट इज मोस्टली डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द कैनन्स एंड द गन्स दैट दे हैड, कि वो एक था। तो संभाजी महाराज ने ऑलमोस्ट पूरा गोवा कैप्चर किया था, सिर्फ बचा था ओल्ड गोवा लेना, विच वॉज द कैपिटल, और जहाँ पे वो फ्रांसिस जेवियर का जो डेथ बॉडी, जो रिलिक्स रखा है, तो वाइसरॉय प्रेड देयर कि वो निकाला गया और उन्होंने प्रे किया कि आप ही पेट्रन हो, तो यू सेव अस, एंड यू नो ही सरेंडर्ड हिज जो सोड, अपना तलवार शरण रख दी, विच इज लाइक अ बिग थिंग फॉर एनी वॉरियर। इंडिया हो, कहीं पे भी, तलवार इज देयर एवरीथिंग। सो आप तलवार शरण रख रहे, मतलब यू नो दैट इज आपका लास्ट, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो कहते हैं कि तलवार शरण रखी, बहुत लोगों ने कैंडल्स जलाए और विश मांगी कि आप बचाओ। अगेन कोइंसिडेंस, उनका लक इतना अच्छा था कि दे आस्क्ड आल्सो पॉलिटिकली और मुगल्स को कि आप भी हमें हेल्प करो। अभी मुगल्स तो गोवा नहीं आ पाएंगे इतना दूर, तो दे ट्राइड टू अटैक मराठा एम्पायर, स्वराज्य। हेल्प क्यों करना चाह रहे थे? ताकि मराठाओं के साथ, हाँ, मतलब जो आपका भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, तो वी आर फ्रेंड्स, यू नो, बिकॉज वी हैव अ कॉमन एनिमी। एंड पोर्चुगीज मस्ट हैव गिवन देम, पोर्चुगीज यूज्ड टू हेल्प मुगल्स कि आपको नेवी पे, मतलब इनके किसी लोगों को जाना होता था मेक्का, तो वी हैव नेवी, वी विल टेक यू देयर। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है कि वो जो मुगल रानियां रहती थी या फिर उनकी राजमाता, जो भी कोई उनका रहेगा फैमिली जिनको मेक्का जाना है, तो पोर्चुगीज यूज्ड टू शेयर नेवी विद देम, तो वो भी है। तो स्पाइसेस है, जो मतलब उनका कुछ तो डील डेफिनेटली रहा होगा। तो ही सेड कि यू फर्स्ट, तो मुगल्स कुड नॉट कम टू गोवा, तो उन्होंने सोचा कि हम पीछे से उनके यहाँ पे अटैक करेंगे मराठा एम्पायर पे। सो इट वाज सेड कि दे वर प्लानिंग टू मूव टू रायगढ़, और मराठा मुगल्स के लिए इट्स अ बेस्ट चांस बिकॉज संभाजी महाराज इज ट्रैप्ड हियर, ही इज बिजी हियर, तो रायगढ़ पे अटैक करो। तो दे स्टार्टेड देयर, जिसका न्यूज शिवाजी संभाजी महाराज को पता चला तब।
एंड संभाजी महाराज इज लाइक, दिस इज ओल्ड गोवा, उसके सामने एक शांतिस्तेव करके आइलैंड है, तो संभाजी महाराज इज ऑन आइलैंड, चारों तरफ से पानी है। पोर्चुगीज पर्पसली जो बांध बोलते हैं हम लोग, जो डैम्स बनाते हैं छोटे, वो सब तोड़ दिए, तो आइलैंड पे पानी भर जाएगा। तो नाउ आपके पास तीन प्रॉब्लम्स है, एक तो रायगढ़ इज बीइंग अटैक्ड, सेकंड इज पानी भर गया तो आइलैंड पे यू आर स्टक, और जो आपने कैप्चर किया वो भी पोर्चुगीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन दिस केस द चॉइस इज गो एंड सेव योर ओन हाउस फर्स्ट। मतलब बचा तो आप कभी भी वापस आ सकते हो ना, और वो भी ले सकते हो। तो संभाजी महाराज हैड टू गो बैक टू रायगढ़। पोर्तुगीज उतना डरे हुए थे कि दे, मतलब उनका मोरल कम हो गया, उनका फाइनेंसेस भी कम हो गया, तो इसकी वजह से वो एक्सपांड नहीं कर पाए। कल्चरली भी दे वर वेरी मच डीमोरलाइज्ड। और उसके बाद बाजीराव पेशवा जब आते हैं तब तो इट इज लाइक वर्स। देन देयर आर मोर battles. In one of the battles, a viceroy was killed in Goa. और किसी को रात को पता भी नहीं चला कि वाइसरॉय मर गया है, विच इज लाइक द बिगेस्ट थिंग कि एक वाइसरॉय इधर मरना, वो भी ऐसे मर गया था कि मतलब ऐसे डेड बॉडी पड़ी हो, सुबह जब उसका कैप देखा तब लोगों को पता चला कि वाइसरॉय इज डेड, विच इज मोर डिमोरलाइजेशन। और बाजीराव के जो भाई थे चिमाजी अप्पा, ही अटैक्ड ऑन वसई विच इज नियर मुंबई, इन मुंबई एरिया। वसई वॉज अ बिग पोर्ट फॉर पोर्चुगीज, और वसई में इतना पूरी तरह से उनको हराया था, इट वाज लाइक लॉस इन एवरी सेंस। उनका डिमोरलाइजेशन हुआ, उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ, उनका जो दारू वगैरह, जो दारू एज इन नॉट पीने, जो अपना तोफ का दारू रहता है, आर्म्स एंड एमिनेशन, वो भी इतना वर्स तरह से डिस्ट्रॉय किया था। देयर वाज लॉट ऑफ डेथ्स ऑफ पोर्चुगीज। तो दे वर सो डिमोरलाइज्ड दैट दे वर फाइनेंशियली हैड नो गट्स, neither they had psychological guts to go and spread the religion. तो तब ये सारी चीजें गोवंस पे भी इम्पैक्ट कर रही थी, जैसे जैसे मराठास की विन होती जा रही थी। बहुत सारे गोवंस जो थे कि वो मराठास के साथ काम कर रहे थे। some were actual warriors, on ground warriors, और many people were working with them as letter writers, और जो ब्यूरोक्रेट्स का काम होता। और एक केस है, नारोराम रेगे करके, रेगे फैमिली है, वो मंत्री थे शाहू छत्रपति, हु इज द पोता है, वो पोते मतलब ग्रैंडसन है शिवाजी महाराज के, उनके दरबार में वो मंत्री थे। और ही वॉज द दीवान ऑफ द मराठा एम्पायर एंड ही वॉज अ ट्रस्टेड पर्सन। ही मस्ट हैव नॉट फॉट एक्चुअल बैटल, बट जो पूरा आपका स्ट्रैटेजी, आपका लेटर्स, आपका जो पूरा वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें पूरा हेल्प किया था। तो ही वॉज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन। तो और एक थे मल्हार राव सुखथनकर। तो उनको जब शाहू महाराज ने पूछा कि आई वांट टू गिव यू समथिंग, ही कुड हैव आस्क्ड फॉर, कुछ भी मांग सकते थे, वतन मांग सकते थे, कुछ जहांगीर मतलब एक कुछ तो ऐसे मांग सकते थे रिच। तो ही आस्क्ड कि मेरा जो कुल देवता का मंदिर है वो पोर्चुगीज ने डिस्ट्रॉय किया था, हमने वो रेस्क्यू करके यहाँ एक अलग साइड में लाके रखे हम लोग, और वहां पे उनका छोटा सा मेकशिफ्ट मंदिर बनाया है, प्लीज हेल्प अस रीबिल्ड इट। सेम प्लेस पे, ओरिजिनल प्लेस पे, ओरिजिनल प्लेस पे, अलग जहाँ पे वो माइग्रेट हुआ था। अभी कवड़े का शांतादुर्गा मंदिर है, इट इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। मोस्ट टेम्पल्स आर इन माइग्रेटेड प्लेसेस। ओरिजिनल प्लेस पे कुछ मंदिर जा पाए फिर इसके बाद में? 1961 के बाद। 1961 के बाद में फिर? हाँ, मतलब ये आपका जो पोर्चुगीज एरिया है, बीच में नदी है और एक साइड पे पोंडा एरिया है। तो मंगेशी आपने सुना होगा नाम, जहाँ पे मंगेश का मंदिर है, लता मंगेशकर फैमिली कम्स फ्रॉम मंगेशी विलेज। तो 1-1 किलोमीटर पे ऐसे सब ग्रैंड टेम्पल्स है। मतलब कोई भी सोचेगा कि ऐसे एक विलेज में ऐसे क्यों है, मंगेशी है, कवड़े है, देयर मोस्ट टेम्पल्स आर ऑन वॉकिंग डिस्टेंस एंड दे ऑल केम। वो सब टेम्पल रेफ्यूजी बन के आए थे। मतलब मैं जानबूझ के रेफ्यूजी वर्ड यूज करती हूँ, बिकॉज जब भी आप वो मंदिर अब देखोगे, इतना ग्रैंड बन चुका है कि किसी को वो विजुअली सामने ही नहीं आएगा कि एक टाइम पे, मतलब जो उनके डिवोटीज है, बहुत सारे लोगों ने जब मेरा पॉडकास्ट या फिर वीडियोस या फिर ट्रेल्स में, मतलब वो बहुत सालों से वो मंदिर जा रहे हैं। बट किसी मेरे जो यंग मेरे एज के जो बच्चे हैं, उन्होंने बोला मुझे कि
हम लोग इतने साल से जा रहे हैं, वो हमारी कुल देवता थी, पर हमने ये कभी सुना नहीं था कि इतना, मतलब सुना तो था कि पोर्तुगीज के सामने तब जमाने में वो छोड़ के चले आ गए, बट ये इतने लेवल पे हुआ ये हमने इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज हिस्ट्री इज मोर विद द आईज। अभी आप ग्रैंड देखते हो जो मंदिर, पूरा अलंकार है, पूरा मतलब वो, सो उसके अग्रहार बने हुए हैं, तो ये लेवल पे आप सोच ही नहीं सकते कि ये रेफ्यूजी बन के आए। और जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने ये हिस्ट्री में कभी इमेजिन ही नहीं किया है। व्हेन पीपल सॉ कश्मीर फाइल्स, दे वर लाइक कि अच्छा ऐसे हुआ था, एंड दिस इज समथिंग 25 ईयर 30 इयर्स अगो, तो दिस इज टॉकिंग ऑफ 500 इयर्स अगो। हमारे जमाने के बच्चे ने और मेरे पेरेंट्स के भी बहुत सारे लोगों ने कश्मीर, लाइक इट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एंड वी नेवर रियलाइज्ड इट। तो ये तो 500 साल पुराना है, तो उसका कोई इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है कोई कि ऐसे हुआ था। एंड यू नो इट केम एज माइग्रेंट्स, दे सेटल्ड, दे रीबिल्ट इट, एंड दे रीबिल्ट इट विद ऑल करेज। अभी गोवंस के क्या, जो ओरिजिनल गोवंस है जैसे आप हैं, जिनके पूर्वज हमें, किस तरह का अभी माइंडसेट है और क्या कैसे फील होता है? क्योंकि गोवंस ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, और अभी भी जैसे कि वो जो देख रहे हैं दैट इज नॉट ओरिजिनल गोवा, जो अभी जो पूरा आसपास का है। तो कैसा क्या और क्या स्टेप्स है उसके कल्चर को हम ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है गोवा में, जिस वजह से लोगों का अलग माइंडसेट हो रहा है गोवा के लिए। और फिर क्या स्टेप्स गोवंस ले रहे हैं, या क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे वो अपने कल्चर को आगे बढ़ा पाए, या उनके माइंडसेट में अभी क्या चल रहा है? ओके, दो चीजें हैं हितिशिका जी। एक तो जो गोवन लोग माइग्रेट हुए, दे वेंट टू अदर प्लेसेस, जैसे कि महाराष्ट्र में गए, कर्नाटक में गए, केरला में गए, जिनका कुलदेव इधर है। हाँ हाँ। तो वो लोग हर साल जब भी वो, दे हैव दैट मेमोरी फिक्स कि दिस इज माय एंसेस्ट्रल प्लेस। ऑन पेपर उनके पास लैंड नहीं है, बट दे आर कल्चरली कनेक्टेड, दे कम फॉर देयर कुलदेवता। उन्होंने अपने जगह में जो मैंगलोर गए, तो मारसा नारायणी जो वेरना में था, विच इज क्लोज टू द एयरपोर्ट, वेरना से वो मांडोर चला गया, विच इज जस्ट राइट ऑपोजिट, थोड़ा सा रिवर क्रॉस करके एक ऑपोजिट जो जगह है वहां पे गए। तो मांडोर में गए, कुमटा गए, विच इज इन कर्नाटका। तो उत्सव मूर्ति एक जगह पे, कुछ और एक चीजें और एक जगह पे, शालिग्राम हो, तो कोई जैसे जैसे स्प्रेड करते गए, रेफ्यूजीज है तो जहाँ पे भी मिला चले गए, तो वहां वहां पे अपने उन्होंने अपना वो कुल देवता का मंदिर बनाया है। बट दे नो कि दिस इज माय ओरिजिनल प्लेस, गोवा जो था वो मेरा कुल देवता का ओरिजिनल स्थान है। और हिंदू धर्म में स्थान का बहुत महात्मा है। मतलब जैसे कि एक एक प्लेस की आपको वहीं पे जाके वो दर्शन इज मोर, यू नो लाइक दैट एनर्जी इज मोर पावरफुल। जैसे कि शिव भगवान के मंदिर तो हर जगह पे है, बट काशी इज मोर स्पेशल, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग आते हैं हर साल, दे आर कल्चरली वेरी मच रूटेड, वेरी मच कनेक्टेड टू गोवा, द ओल्ड गोवा, यू नो विच इज प्री पोर्चुगीज गोवा। कोंकणी वो सब वही फॉलो करते हैं, जो रिलीजियस जो रूल्स थे वो। और मतलब इनके लिए जो हम लोग बोलते हैं कि इंडियंस वर नॉट रेजिलियंट, बट यू कैन सी रेजिलियंस हियर। इतने सालों के बाद उनके लिए ऑप्शन था पोर्चुगीज की, मतलब कन्वर्ट होने के बाद आपको तो रिचनेस ही है पूरा, यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके घर में जो लोग कन्वर्ट हुए, उनके अगर आप घर देखोगे, टाइल्स स्पेनिश से टाइल्स है, जो मिरर्स है वो बेल्जियम से आ रहे हैं, और कुछ इटली से आ रहा है। आप ट्रैवल कर रहे हो आपको और पोर्चुगीज तो इतने लोग, उनका पॉपुलेशन नहीं है इधर लेके आने के लिए, तो उन्होंने ऐसे किया कि तो गोवा का जो है उसी को कन्वर्ट करो, उसको पोजीशन दे दो, तो ही इज ऑल्सो हैप्पी। और वो, और उन्होंने एक बहुत चीज बहुत सोच समझ के की कि जो सोशल फैब्रिक था वो हिलाया नहीं बिल्कुल भी। अगर सोशल फैब्रिक हिलाते, जो सोशल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो हिलाते, तो कुछ रिबेल्स तैयार हो सकते हैं, बिकॉज यू आर गिविंग देम एस्केप, यू आर गिविंग देम अ डोर टू थिंक। वो करना ही नहीं। उन्होंने ऐसे किया कि अभी भी आज भी रोमन कैथोलिक ब्राह्मण्स है गोवा में, रोमन कैथोलिक क्षत्रियज है, रोमन कैथोलिक वैश्यज है, और रोमन कैथोलिक शूद्र है।
तो उनकी दोनों प्रैक्टिसेस चल रही है, मतलब वो रिलीजियस वाइज या प्रैक्टिस वाइज हिंदुत्व और उसमें भी जा रहे हैं और वो वो चर्च भी जा रहे हैं। हिंदुइज्म का कुछ नहीं करते. द रोमन कैथलिक ब्राह्मण इज नो वे ब्राह्मण, ही विल ईट बीफ, बट सोशली इज अ ब्राह्मण, ही इज एन अपर कास्ट. ओह। He will not marry someone who was some years ago, जब भी कन्वर्ट हुआ, he's like I am ready to convert, बट मैं इससे शादी नहीं करूंगा यार, इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, ये कल तक तो लोअर कास्ट था मेरे लिए. अच्छा। We will follow your religion, but socially I want my structure. और हम्म। पोर्चुगीज के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी ऑन प्लेटर है, बिकॉज उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, 1% हाँ कॉन्टेक्ट मिल गया. इफ यू थिंक इट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो हाँ। कोई जो लैंडलॉर्ड है उसको वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा. इज लाइक ओके, यू वर अ ब्राह्मण टिल यस्टरडे, नाउ यू आर अ रोमन कैथलिक ब्राह्मण. अब ये उन्होंने कैटेगरी इसमें और डिफाइन कर दी और किया. स्मार्टली प्ले करा। और आप एवरी टाइम यू विल हैव दिस लिबरल प्रोपेगेंडा कि Portuguese converted people because Hinduism had caste system and it was very bad. Then Portuguese also has continued the same thing, which continues till today. अभी भी लोग इसी बेसिस पे चल रहे हैं। इसी वजह आप मैट्रिमोनियल्स भी देख सकते हो. रोमन कैथलिक ब्राह्मण बॉय इज लुकिंग फॉर अ रोमन कैथलिक ब्राह्मण गर्ल फॉर अ वेडिंग. It is under current, of course intermixing है, but people, I've heard people speak कि नहीं, he is a Brahmin, or you know I'm a Brahmin, something like that, or I'm a Kshatriya. That is something which is the base जो था वो सेम रखा. इसलिए सोसाइटी अगर सेम रखते हो तो आप कोई रिबेलियन नहीं कर पाएगा. सबके लिए इट्स लाइक यू नो इट्स अ बिग स्कीम, इट्स अ बिग, जो भी यहाँ पे सेंट बन के जो आएंगे या फिर जो मिशनरीज आएंगे, उनका काम क्या है कि आपको प्रोपोगेट करना है द गॉस्पेल ट्रूथ, और जो सोल हार्वेस्टर बोलते हैं. तो इट्स अ स्कीम, जितना ज्यादा कन्वर्ट करो उतना ज्यादा पैसा. पैसा तो नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर मॉन्क्स, प्रमोशन मिलेगा. वाह, उन्होंने बहुत स्मार्टली ये प्ले करा। प्रमोशन क्या है, तो आपको सेंटहुड मिलेगा, आपको वो जो स्टेप्स है, हायरार्की है, वो आप हायरार्की में आगे जाओगे. तो आप प्रूव कैसे करोगे कि हमने टेम्पल्स तोड़ा? आप पंचनामा करोगे, आपको प्रूफ चाहिए ना पोर्चुगल भेजने के लिए. पोर्चुगीज केप्ट अ रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ इट, ओह माय गॉड, कि दीज फैमिलीज वर कन्वर्टेड. और सबका बेस था प्रॉपर्टी, जो मैंने बोला कि प्रॉपर्टी जो है आपको कन्वर्ट करना है तो आपको तभी प्रॉपर्टी रख सकते हो. तो पीपल हैव प्रॉपर्टी पेपर्स जिन पे उनको उनका पुराना नाम पता है, बिकॉज लिखा था ये पर्सन हु वाज कामत टिल यस्टरडे इज नाउ फर्नांडिस. ये आदमी जो देसाई था, ये उसका नाम पहले था, ये उसका अभी का नाम है. लीगल प्रॉपर ऑफिशियल वर्क. और ये जो लोग कन्वर्ट हुए उनको उनका गोत्र कितनी भी जनरेशन हो गई है कन्वर्जन को? सब 4 to 5 जनरेशन. 4 to 5 जनरेशन, और अब उनका प्रॉपर उनका कैथोलिक पूरा हो गया है जो पूरा हो गया, 5 से भी ज्यादा, एक्चुअली 5 से भी ज्यादा जनरेशन. एंड इट्स सो डीप रूटेड. और गोइंस एज इट इज आर, मतलब बहुत सारे लोगों को जो अभी कैथलिक है उनको उनका पुराना नाम भी पता है, उनको गोत्र भी पता है, और उनको कुलदेवत भी पता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं खुद मिल चुकी हूँ. दे गो टू देयर कुलदेवता, दे आर कैथलिक, दे आर वेरी डिवोट कैथलिक. एज हिंदूज ऑल्सो वी आर नॉट अगेंस्ट जीसस, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडीज गॉड, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो प्रैक्टिस हुआ जीसस के नाम पे, दैट वाज नॉट राइट, दैट वाज नॉट ह्यूमैनिटेरियन एट ऑल. This is what has happened in history, except what has happened in history. उसको आप नजरअंदाज, व्हाइट वॉश मत करना, उसको रीजनिंग देना. जो गलत है वो गलत है. तो बहुत सारे लोग हैं कि वो जाते हैं अपने मंदिर में भी, दामोदर का मंदिर है. आई नो समवन जो मेरी कुलदेवता है, देयर इज अ फैमिली, वो अभी कैथलिक फैमिली है, बट ये कुलदेवता सेम है. दिस वाज देयर कुलदेवता धाकटीवन देवी, तब उनकी एंसेस्टर्स की रही होगी. शी विजिट्स. तो वो एक है. बट ड्यूरिंग माय स्कूल डेज लॉट ऑफ पीपल हैड नो आइडिया ऑफ इंक्विजिशन, एंड इट वाज स्पोकन सो इजीली कि कन्वर्जन हुआ था एज इफ यू नो. हाँ, मतलब हो गया. जैसे आपने अगर आवरण बुक पढ़ा है भैरप्पा जी का, तो इसमें वो जो पूरा कि
इट्स वेरी कैजुअली अंडर द कारपेट डालते कि वो पॉलिटिकल, वो तो सब राजा करते थे, उसमें क्या बड़ी बात है, सब राजा मारते ही तो थे। यू नो इट्स सेड इन दैट वे, एंड मोस्ट हिस्ट्री टीचर्स वुड नेवर स्पीक ऑफ दिस। इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, इससे अच्छा और ये बच्चे सुन नहीं पाएंगे तो और ऐसे हुआ था कि आई हैव सीन दिस कि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक गोवा पार्ट इतना छोटा रहता था, फर्स्ट ऑफ ओनली हाफ द थिंग्स मेड इट टू आवर टेक्स्ट बुक, और टीचर बोलेगी ये तो आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है, मत पढ़ो। तो बेसिकली उन लोगों को भी उनकी रियल हिस्ट्री नहीं पता है, एंड दे आर वेरी कैजुअल अबाउट इट कि जो भी रहा है। इवन द हिंदूज जिनके एंसेस्टर्स चले, इसमें फोर्स कर दिया गया, जो कैथलिक्स थे उनके एंसेस्टर्स पे ही तो इनक्विजिशन चला। इनक्विजिशन जो चला, जो कोर्ट चला, वो हिंदूज पे नहीं था, इधर हिंदूज डेड और दे had migrated. It wasn't the practicing Catholics who were not practicing Catholicism. मतलब आप ऑन पेपर क्रिश्चियन हो बट एक्चुअल में आप रियलिटी में क्रिश्चियन नहीं हो, इनके ऊपर ये इंक्विजिशन चला। तो इट इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू योर ओन एंसेस्टर दैट यू डोंट नो योर हिस्ट्री। तो एक ये है, और ये भी है कि अभी जो लोगों को इंटेंसिटी इतनी पता नहीं थी, नॉट एवरीबडी गोज एंड रीड्स फर्स्ट हैंड रिसर्च और बुक्स। अभी ये ऐसे जो पॉडकास्ट और वीडियोस की तरफ से पता चल रहा है लोगों को, पर फिर भी ऐसे एक मेंटालिटी है, गोवंस एज इट इज आर नॉट वेरी यू नो लाइक हैप्पी है, कंटेंट है, दैट्स द जनरल साइकी हियर, कि पीपल आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो रश, देयर इज नो ड्राइव, पीपल आर सेटिस्फाइड, दे विल वर्क, दे विल डू देयर हार्ड वर्क, बट ऐसे कोई भाग दौड़ नहीं है। तो इसमें भी ये है कि मतलब अब क्या कर सकते हैं, एनीवे हो तो गया, नो दैट इज देयर कि अब तो कुछ नहीं कर सकते। I want to end this with the important message जो आप यूथ को देना चाहेंगे या गोवन स्पेसिफिक को देना चाहते हैं कि एज एन हिस्टोरियन, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, ये बात उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, या ये प्रैक्टिस अगर कोई भी आ भी रहा है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ या बाकी लोग आ रहे हैं, तो एक जो चीज जो एक माइंडसेट पर्टिकुलर हो गया कि चलो काशी जो है ये इसलिए है, गोवा मतलब बहुत अलग पार्ट उसे समझते हैं इंडिया का, उन्हें वो सब प्लेसेस के लिए उनका एक सेम माइंडसेट रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे की चलो यूपी के लिए उनको ज्यादा रिलीजियस फील होगा, बट गोवा के लिए उनका बहुत अलग माइंडसेट है। द मोमेंट दे विल एंटर गोवा इट्स लाइक अरे चलो गोवा आ गए। तो वो एक उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजें जानना, हिस्ट्री जानना, और वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडिया का। इवन बहुत सारे लोग गोवा स्पेसिफिकली आते हैं उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये क्या इंपॉर्टेंट लेसन आप यूथ को देना चाहेंगे? एक तो है कि जब भी हम ये सब बात करते कि ऐसे नहीं है कि आप कल गन्स लेके जाओ और जो चर्चेस बनाए वो तोड़ दो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट डोंट वाइट वॉश द हिस्ट्री। बहुत सारे लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि ट्राई टू रीजन विद समथिंग लाइक इंक्विजिशन, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, उसको आप किसी भी तरह से वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि ये पॉलिटिकल है। मतलब जो एक वाइट वॉशिंग होता है ना कि नहीं इसकी वजह से किया, वो एक अपने आप से एक वो जो विक्टिम मेंटालिटी बना देते खुद की, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आई हैड रेड समवन, एक जो ही इज एन हिस्टोरियन, तो उन्होंने लिखा कि इंक्विजिशन जो चर्च ने किया तो उनकी गलती नहीं है, जो प्रमोटर्स थे इंक्विजिशन के उन्होंने ऐसे जो हाथ काटना वो किया। सो माय क्वेश्चन देम वाज ओनली वन थिंग, अगर आपकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है तो गाड़ी का ओनर तो आप ही है ना, ड्राइवर जब जहाँ पे आप बोलोगे वही जाएगा, वो तो ओनर नहीं है ना, हिज जॉब इज टू ड्राइव, he will decide and take only where you want him to go. So same with the, you cannot put the blame on somebody who did the chopping. तो आपका है ना, तो you are also equally responsible. Secondly, उसको बस एक political किया ऐसे करके नहीं, it was very much religious. More than political, it was very much religious. It was only to spread Christianity by force. Because that would help the politics. ये उनका It is not an offshoot of the politics. It didn't, and it was done purposely. But जब मैंने आपको शिवाजी महाराज का वो बोला, उसके बहुत साल बाद इंक्विजिशन बंद हो गया, बिकॉज पोर्चुगीज में वो एक लिबरलिज्म वगैरह का वेव चला गया और उसका पूरा रिकॉर्ड्स बर्न कर दिया गया। बट देयर आर मेनी रिकॉर्ड्स दैट सजेस्ट कि ये इंक्विजिशन हुआ है, ये डिस्ट्रक्शन हुआ है।
So my only appeal is कि do not try to whitewash or cover the history. जो हुआ है वो हुआ है, accept it as it is and learn from it. You don't have to go and hold people at neck today for the mistakes of their ancestors, but don't even try to whitewash it because किसी को बुरा लगेगा. That is one thing. And ये एक चीज ऐसे है, inquisition हमारा, the whole cultural shift at that time, this is the base for it. हिस्ट्री सबके लिए किसी तो कुछ तो रीजन होना चाहिए ना कि ऐसे हुआ, इसके लिए ये हुआ. तो इंक्विजिशन इज द मेन थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि फूड, सब जो चीजें चेंज हो गई वगैरह वो सब है. और इसके बावजूद भी, इतना बाय फोर्स होने के बाद भी, साम दाम दंड भेद चारों यूज करने के बाद भी, द रिलीजन सर्वाइव, द सनातन धर्म सर्वाइव्ड इनको. एंड आप शांता दुर्गा का मंदिर सिर्फ गोवा में देख सकते हो, देवकी कृष्ण का मंदिर आप सिर्फ गोवा में देख सकते हो, कहीं और नहीं है. सो शांता दुर्गा इज अ फॉर्म और रूप ऑफ दुर्गा कि जब महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा माता को शांत होना था. नवरात्रि का जो युद्ध चला, इतना नवरात्रि जो पर्व है उसका इतना मतलब वो एक बहुत टॉक्सिक ये हुआ था कि वॉर के बाद जो टॉक्सिसिटी होती है, एक वॉर का एक क्षीण बोलते हैं हम उसको, वो होता है. तो उनको वो सब मेडिटेट करना था. तो शी चोज सह्याद्री माउंटेन्स. इसलिए सिर्फ गोवा में दुर्गा इज इन अ शांत फॉर्म. तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके अलावा भी बहुत सारी उतनी ही जितनी पुरानी हिस्ट्री रही है, या हमारे जो हम बोलते हैं कि चलो काशी में शिवजी आए थे, या जो भी उनका वैदिक टाइम का वो भी है. ये बहुत जानना जरूरी है, नहीं कि ये 2000s में कि इट्स ऑल अबाउट दिस पार्टीज. या सो एक शांता दुर्गा का है, एक बोलते कि देवकी, और देवकी जो माता है, कृष्ण की माता है, उनको कभी अपने बच्चे को गोद में लेने का सुख नहीं मिला था, बच्चे को दूध पिलाने का सुख नहीं मिला था. तो उनको जब पता चला कि मेरा एक ही बच्चा सर्वाइविंग है, वो है कृष्ण, एंड अब तो वो बहुत ग्रोन अप हो चुके थे, तो वो उनको ढूंढते ढूंढते गोवा तक पहुंच गई. एंड इट इज सेड कि हियर कृष्ण उनके लिए वापस से बच्चा बन गया, इन्फेंट बन गया. एंड उन्होंने उनको पकड़ा के फिर अपने गोद में दूध पिलाया. तो दैट इज द प्लेस दिस हैपेंड इन गोवा. तो इसीलिए सिर्फ गोवा में देवकी कृष्ण है. और सबसे मुझे मतलब एंड नोट पे, इट इज लाइक जो एक सर्वाइवल जो स्पिरिट होता है ना, सर्वाइव कर जाना इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज टू रीबिल्ड इट इन द सेम वे, विद द सेम रिस्पेक्ट एंड सेम ग्रैंड्योर. मैंने आपको जो रेगे मंत्री की जो कहानी बोली, ऐसे बहुत सारे लोगों ने they knew their roots. They were with, अपने आप मध्य प्रदेश से बोला था कि बहुत सारे लोग जब मध्य प्रदेश में होड़कर वगैरह इनके पास गोवंश लोग थे जो काम कर रहे थे. एवरीबडी मतलब वो सोच सकते थे ना कि मैं अभी पुणे में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, तो आई डोंट हैव टू कम बैक टू गोवा. बट दे केम बैक एंड दे रीबिल्ट देयर टेम्पल्स. एंड अगर आप कभी भी गोवा में आओ तो इट्स एट सच अ ग्रैंड लेवल कि कोई सोचेगा भी नहीं कि ये रेफ्यूजी बन के आया है मंदिर, इतनी अच्छी तरह से बिल्ड किया है. That's the beauty of Goa. अगर डार्क रहा है तो उतना ब्यूटीफुल भी रहा है. एंड वाकई में गोवंस ने बहुत कुछ देखा है. मतलब जब मैं सुन रही थी तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ सहा है गोवंस ने, आप लोग, आपके पूर्वजों ने बेसिकली. तो इट वॉज अमेजिंग. आपका नॉलेज बहुत इनक्रेडिबल है, और जो आप एक्चुअली इंफॉर्मेशन देना चाहते, पास ऑन करना चाहते, उसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, बिकॉज नॉट एवरीवन has the guts to say, and you actually said it. I really appreciate it. Thank you so much, Sami Shetty ma'am. मतलब this is our only service to our ancestors who actually went through it. हमें तो सिर्फ गट से बोलने के लिए, रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के आधार पे बोलने के लिए, but they are the ones who went through it. और कैसे कि उनका वो जो स्टोरी पूरा डिसअपियर ही हो गया, किसी को ही पता नहीं है इतना कुछ होने के बाद भी. जब शिवाजी महाराज खुद गोवा में आए थे, ये गोवंस को खुद ही पता नहीं है. जब महाराष्ट्रियन लोग आते हैं गोवा में, दे वेंट टू दैट चर्च एंड वहां पे वो विश करते हैं, मतलब वो कैंडल लगा के, जहाँ पे आपके खुद के छत्रपति
को अगेंस्ट यहाँ पे विश किया, आप वहीं पे जाके विश करते हैं, बिकॉज इग्नोरेंस, बिकॉज कि पता नहीं है। पता नहीं है। तो हाँ, वो थोड़ा इसीलिए वो अवेयरनेस। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, एंड आई बिलीव मैं इस ये मैसेज यूथ तक पहुंचे और एटलीस्ट उन्हें इंफॉर्मेशन हो। ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सो है। मच। थैंक तो ये कहानी थी हमारी इंडिया की छोटी सी खूबसूरत स्टेट गोवा की, जिसे सामी शेट्टी मैम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताने की कोशिश करी। इसके अलावा और भी कई हिस्ट्री रही है गोवा की, जो कि शायद इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में कवर करना मुश्किल होता। तो अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप सामी शेट्टी मैम का काम चेक कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखा तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। और ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री के कई टॉपिक्स को सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर भारत विज्ञान चैनल पे जा सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।